कटराथल सम्मेलन। सिक्कर का एक गांव पड़ता है कटराथल, वहां पर एक सम्मेलन हुआ 25 अप्रैल 1934। 25 अप्रैल 1934 को कटराथल नाम के गांव में एक सम्मेलन होता है, महिलाओं का एक सम्मेलन है, विमेन्स कॉन्फ्रेंस है। महिला सम्मेलन है। अच्छा, क्यों किया महिलाओं ने सम्मेलन? महिलाओं को सम्मेलन करने की कहां आप पड़ी? तो हम कहते हैं कि इसके पास में कोई एक जगह पड़ती थी सीहोट, उस सीहोट का सामंत था कोई मान सिंह, और उसने एक गांव में, जिस गांव का नाम था सोतिया का बास, उस गांव में महिलाओं के साथ मिसबिहेव किया, महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार किया। इस दुर्व्यवहार के खिलाफ, इस मिसबिहेव के खिलाफ महिलाएं कटराथल में इकट्ठी हुई। वापस समझना, सीहोट के सामंत मान सिंह द्वारा सोतिया का बास नामक स्थान पर महिलाओं के साथ मिसबिहेव किया गया, दुर्व्यवहार किया गया, बदतमीजी की गई। इसलिए कटराथल के अंदर 25 अप्रैल 1934 को महिलाएं इकट्ठी होती, एक सम्मेलन बुलाती। कहते हैं कि 10,000 महिलाएं थी। दस 10,000 महिलाएं 1934 में एक मीटिंग कर रही है, एक सम्मेलन कर रही है। इसको केवल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मत देखिए, इस बात को आप इसको यूं समझिए कि वह समय, आजादी से पहले का वह समय, जब तक हम मध्यकालीन रूढ़ियों में ही जीवित थे, मिडिवल कस्टम्स को ही फॉलो कर रहे थे, महिलाओं के प्रति, उनके अधिकारों के प्रति कोई जागृति समाज में विशेष तौर पर नहीं आई थी, उस समय 10,000 महिलाओं का इकट्ठा होना बहुत बड़ी बात है। मैं फिर कहूं कि यार हिस्ट्री थोड़ा एग्जेजरेट करके लिख देती होगी कि महिलाएं थोड़ी इकट्ठी हुई होगी, और थोड़ा यूं माहौल बनाने के लिए 10,000 महिलाओं का, आदि पे ले आता हूं, मैं कहता हूं 5,000 इकट्ठी हुई, तो भी 1934 में तो बहुत बड़ी बात है। जब महिलाएं पर्दे के अंदर थी, महिलाएं घर से बाहर नहीं निकलती थी, महिलाएं अधिकारों के प्रति जागृत नहीं थी, संचार के साधन नहीं थे, आवागमन के साधन नहीं थे, संचार माध्यम अखबार वगैरह जो है वो इतने ज्यादा मजबूत नहीं थे। उस समय इतनी सारी महिलाओं का अपने खुद के अधिकारों के लिए बाहर निकल के आना बहुत बड़ी बात है। आज जब ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन बहुत ज्यादा है, मीडियाबाजी बहुत ज्यादा है, जयपुर में किसी नेता की रैली हो, नरेंद्र मोदी की रैली है, राहुल गांधी की रैली है, किसी राष्ट्रीय स्तर के नेता की बड़े की रैली है, अमरूदों के बाग में 50,000 लोग इकट्ठे हुए, या किसी और जगह 1 लाख लोग इकट्ठे हुए, मैं अब भी कहता हूं कि उनमें 10,000 महिलाएं नहीं होती है। उस समय यदि महिलाएं घर से बाहर निकल के आ गई थी तो इससे बड़ी कोई बात नहीं हो सकती। मैं और कहूं, खूब लंबे समय तक पूरे विश्व में महिलाओं के खिलाफ अत्याचार जो होते हैं उनके लिए आवाज उठाने वाले पुरुष रहे हैं। कारण कि पुरुष पढ़ा लिखा था, महिला की अपेक्षा उसको कुछ अधिक अधिकार थे, सोचने समझने की क्षमताएं उसकी अधिक विकसित हो रही थी पढ़ाई की वजह से, वो ऐसा कर सकता था इसलिए उसने किए हैं। पर हम जब ये कहते हैं कि किसी भी ग्रुप का भला तभी हो सकता है जब उस ग्रुप के खुद के अंदर से लोग बाहर निकल कर आए, लोग आवाज उठाएं, तब जाके उस ग्रुप का भला होता है, वरना उस ग्रुप का भला नहीं हो सकता। इसका बेहतरीन एग्जाम्पल कटराथल सम्मेलन है कि शोषण महिलाओं का हुआ है ना, तो हम करेंगे सभा, वरना आज दिन तक भी अपने ग्रुप कोई हो, नेतागिरी कोई दूसरे ही करते हैं। अशिक्षित समाज में तो वैसे भी और हो जाए कि महिलाओं का हो तो लोग कहेगा जब बदतमीजी तुम्हारे साथ हुई है, पुरुष अपने अहम पर ले, अपने ईगो पर ले, और पुरुष कहे हम बताएंगे, हम करेंगे मीटिंग। महिलाओं ने कहा कि नहीं, हमारी कोई फीलिंग ही नहीं है,
मर जाएं अब, हम नहीं कर सकती, हम करेंगे खुद। इकट्ठी हुई भाई महिला, इसलिए मुझे कटरा दल सम्मेलन बड़ा यूं शानदार लगता है यार, खुद के अधिकारों के लिए खुद बाहर निकल के आई। वरना कभी वो एक फोटो जो वायरल रहती है कि पाकिस्तान महिला आयोग एक मीटिंग ले रहा है, वो महिला आयोग के सदस्य हैं, कि महिलाओं के खिलाफ नीतियां क्या होगी ये पुरुष तय करते हैं। यहां जब महिलाएं खुद के अधिकारों के लिए खुद जागृत है तो कटरा दल सम्मेलन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अलग होकर भी देखा जाना चाहिए। अध्यक्ष कौन? तो किशोरी देवी। मुख्य वक्ता चीफ स्पीकर कौन? तो उत्तमा देवी। याद रहे, अध्यक्ष कौन? तो किशोरी देवी। चीफ स्पीकर कौन इसकी? तो उत्तमा देवी। जब भी इंटरव्यू वगैरह में लड़कियों से भी जब पूछ लिया जाए कि आपके आइडियल विमन कौन है, आदर्श महिला किसे मानती है, पहली बात तो जल्दी से किसी के दिमाग में नहीं आता। किसे बताऊं? मम्मी। मम्मी आदर्श लगती है। एग्जामिनर कहता मम्मी सबको ही लगती है। और बताओ? याद नहीं। अगली बार इंटरव्यू में याद भी करके आती है, उसके नाम होते इंदिरा गांधी, एनी बिसेंट, या कोई हिस्टोरिकल पुराने कोई हिस्ट्री से कोई रजिया सुल्तान, रानी दिद्दा, दुर्गावती। मुझे लगता है यार उस समय हमारे दिमाग में पन्ना दहाय, अमृता देवी बिश्नोई, किशोरी देवी और उत्तमा देवी क्यों नहीं आती? 1934 में 10,000 महिलाओं को एक महिला संबोधित कर रही है, उनके अधिकारों के खिलाफ जागृत कर रही है, उनका नेतृत्व कर रही है। क्या उसे आदर्श नहीं माना जाना चाहिए? उसकी चीफ स्पीकर भी एक महिला है। पर मुझे और तब बड़ी जोरदार सी बात लगती है कि जब किताबों वाले लिखते हैं, जब वो किशोरी देवी लिखते हैं, हालांकि मेरा बताने का मन नहीं करता कि मैं इनके बारे में वो बात भी बताऊं, पर चूंकि किताबों में लिखी हुई है, हमारी सोच को दर्शाती है। जब किशोरी देवी लिखा जाता है, कहानी इतनी है, इतनी ही बताई जानी चाहिए। कटरा दल सम्मेलन 25 अप्रैल 1934 सीहोट के सामंत मानसिंह द्वारा सोतिया का बास गांव में महिलाओं से दुर्व्यवहार के खिलाफ 10,000 महिला इकट्ठी हुई, जिनके अध्यक्ष या अध्यक्षा किशोरी देवी और चीफ स्पीकर उत्तमा देवी थे। इतनी ही बात बताई जानी चाहिए। पर अपनी बुक्स, अपने नोट्स, इससे थोड़ा आगे बढ़ते हैं और वो लिखते हैं कि किशोरी देवी, आगे लिखा होता है सरदार हरलाल सिंह की धर्मपत्नी। सरदार हरलाल सिंह की धर्मपत्नी। उत्तमा देवी के बारे में आगे बढ़ते हैं, लिखते हैं वाइफ ऑफ ठाकुर देसराज। मैं कहता हूं निसंदेह दो बहुत बड़े नेता थे। सरदार हरलाल सिंह जी का नाम हमने नेताओं की श्रेणी में सबसे पहले पे लिखा है। ठाकुर देसराज पूरे इसके अंदर ठाकुर देसराज छाए हुए हैं, अलग से सबसे बड़े अक्षरों में हमने उनका नाम लिखा है। उनके योगदान को कतई कम नहीं किया जा सकता। पर यह बताना अधिक आवश्यक है। मतलब इन महिलाओं का कोई भी योगदान या इन महिलाओं की कोई भी योग्यता क्या उस नाम से पहचानी जानी चाहिए क्या? निसंदेह नहीं। और फिर यदि कोई कहे कि नहीं सर अब पत्नी थी किसी की, ये तो बता ही देना चाहिए, तो हमने ठाकुर देसराज में तो नहीं बताया कि उत्तमा देवी के पति थे, सरदार हरलाल सिंह में तो नहीं बताया कि किशोरी देवी के पति थे। आज जब हम इस वर्तमान के दौर में खड़े होके जब सो कॉल इंटेलेक्चुअल टाइप के भाषण देते हैं कि मैन एंड विमेन
तो अलग अलग पर्सनालिटीज होती है। तब मुझे लगता है कि यार हम पढ़ते समय, हम लिखते समय इन बातों की तरफ ध्यान क्यों नहीं देते, ये चीजें दिमाग में क्यों नहीं आती। मैं आपसे कहूं कि अपने उनकी तरफ ध्यान नहीं देना। किशोरी देवी और उत्तमा देवी अपने आप में संपूर्ण व्यक्तित्व है, परफेक्ट पर्सनालिटी है। अन्य किसी रिश्तेदारी की यहां आवश्यकता नहीं है। वो एक महिलाओं का सम्मेलन है, उसको महिलाएं आयोजित कर रही है।